हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेहा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती है। नेहा सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है। ये देखकर नेहा की माँ राधा कहती है, अरे वाह, आज फिर तूने सुबह सुबह सबके लिए खाना बना दिया। माँ, मेरा तो यही मानना है कि इंसान जो खाना सुबह खाकर जाता है ना, उससे ही उसका पूरा दिन चलता है। बस इसीलिए मैं सुबह सबके लिए खाना बनाती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ, अब कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर हम सबका क्या होगा। हम सबको तो तूने सुबह सुबह खाने की आदत लगवा दी है बेटा, इसके बाद क्या होगा। हाँ माँ, ये तो आप सबके लिए परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं सुबह ही फोन कर दूंगी कि खाना बना लो। हाँ, अब बस यही तो रहेगा। वैसे तेरे ससुराल वाले तो तुझसे बहुत खुश रहेंगे। कुछ ही दिनों में नेहा की शादी अमन से हो जाती है और नेहा बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां नेहा की सास गायत्री उसका स्वागत करते हुए कहती है, बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब से ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना घर समझना और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो किसी को भी बेझिझक बोल सकती हो। माँ, भाभी तो बहुत ज्यादा सुंदर हैं। भैया, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं भी कुछ बुरा नहीं लगता हूँ, मैं भी काफी अच्छा लगता हूँ। क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरे तुम दोनों ही बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा रचना बहू, अब थक गई होगी, तू ना उससे ज्यादा बातों में मत लगा। उसे उसके कमरे में ले जाकर बहू थोड़ा सा आराम कर लेगी ना, तो तू उसे ले जा। कल बहू को सुबह सुबह उसकी पहली रसोई की रस्म भी तो करनी है ना। बहू, पता तो है ना तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में? जी माँ जी, मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में पता है, आप चिंता मत कीजिए। कल मैं सबके लिए कुछ खास नाश्ता बनाऊंगी। नेहा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर रसोई में जाती है। आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आज मैं सबके लिए मटर पुलाव, दम आलू और पूड़ियाँ बनाती हूँ। मीठे में सबके लिए मैं खीर बना दूंगी। हाँ, नेहा सबके लिए सुबह ही खाना बनाकर रख देती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी खाने की टेबल पर कोई नहीं आता। ये क्या, इतनी देर हो गई है, अब तक तो सबको खाने के लिए आ जाना चाहिए था। अब तक कोई भी खाना खाने क्यों नहीं आया है? एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर सबको बोल देती हूँ। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, खाना बन गया है, आप और पापा जी आ जाओ, खाना खा लो। क्या इतनी सुबह सुबह खाना बन भी गया? हाँ पापा जी, खाना बन गया है। सबके लिए दम आलू, मटर पुलाव, पूरियाँ और खीर बनाया है मैंने। नहीं बहू, अभी तो मैं उठाई हूँ, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में ही खाऊंगा। कोई बात नहीं, माँ जी आप खा लीजिए। नहीं बहू, मैं भी अभी नहीं खाती। हमारे घर में सुबह कोई खाना नहीं खाता है, सब खाना दिन में ही खाते हैं। कल तुझे बताना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, हम सब दिन में खा लेंगे। नेहा को अपना ससुराल देखकर काफी हैरानी होती है। सब लोग दिन के समय ही खाना खाने आते हैं। भाभी, ये क्या, खाना तो पूरा ठंडा हो गया है। ठंडा तो होना ही था, क्योंकि ये खाना मैंने सुबह का बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, कल से दिन में ही बनाना, अभी तो हम खा ही लेंगे जैसे तैसे। कई दिन निकल जाते हैं और अब नेहा दिन के समय ही खाना बनाती, पर नेहा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब बस बहुत हो गया, यहाँ तो कोई भी अपनी सेहत को लेकर, समय को लेकर पाबंद है ही नहीं। अरे सुबह खाना चाहिए, लेकिन दिन में खाते हैं खाना। पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सुबह का खाना सुबह ही खिलाऊंगी। देखती हूँ कोई कब तक मना करता है। नेहा अब हर रोज सुबह खाना बनाने लगती है। खाना बन गया है, आ जाओ सब लोग खाना खा लो। नेहा के बुलाने से भी कोई नहीं आता और सब दिन में ही खाना खाने आते। अरे बहू, ये क्या है, हमने तुझे कितनी बार समझा दिया, अब तक तू क्यों नहीं समझ पाई है? हम सुबह नहीं खाते हैं, हर रोज सुबह खाना बनाकर हमारी क्यों नींद खराब करनी है? लेकिन पापा जी, समझ तो आप लोग नहीं रहे हो। अरे सुबह ही हम सबको खाना खाना चाहिए। बहू, तुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है, कभी ये नहीं कहता कि सुबह उठकर खाना बनाओ। हाँ, फिर तू क्यों ससुराल वालों की नींद के पीछे लग गई है? खुद भी सो और हमें भी चैन से सोने दे। नेहा की कोशिशों का उसके ससुराल वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है। ओहो, क्या है ये सब?
अगर मेरे ससुराल वाले खुद को ढीठ समझते हैं ना तो कोई बात नहीं, अब इन्हें मैं भी बता ही देती हूँ कि मैं भी कोई कम ढीठ नहीं हूँ। अब सुबह का ही खाना तीनों टाइम खाओ, फिर चाहे मुंह बनाकर या खुशी खुशी। अगर ताज़ा खाना सबको खाना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। नेहा अब सुबह का बनाया खाना ही तीनों टाइम अपने ससुराल वालों को परोसने लग जाती है। ऐसी एक रात बहू सबको सुबह का खाना बनाकर दे रही होती है। बहू ये क्या है, राजमा चावल तो तूने सुबह ही बनाए थे ना, फिर तू यही हमें रात के लिए क्यों परोस रही है? रात के लिए कुछ ताज़ा क्यों नहीं बनाती? माँ जी वो क्या है ना, आप लोगों को सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है और मुझे तीनों टाइम ताज़ा खाना बनाने में तकलीफ होती है। अब मैं आप लोगों को सुबह नहीं उठा रही तो आप लोग भी बासी खाना खाकर एडजस्ट कर लो ना। बहू रोज रोज बासी खाना कौन खा सकता है? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो। पापा जी तबीयत की चिंता तो आपको शुरू से ही नहीं है और बात साफ है, ताज़ा खाना खाना है तो सुबह सबको उठना पड़ेगा। मैं ताज़ा खाना बनाती हूँ, आप सुबह उठकर एक टाइम ताज़ा खाना खाओ, फिर आपको तीनों टाइम ताज़ा खाना ही मिलेगा। भाभी लेकिन ये जबरदस्ती है। हाँ है तो जबरदस्ती, पर आप लोग प्यार से भी कहाँ मान रहे हो? आप सबको तो बेवक्त बासी खाना खाना मंजूर है, पर वक्त के साथ ताज़ा खाना नहीं। नेहा भी अब अपने ससुराल वालों की बात नहीं मान रही थी और ना ही नेहा के ससुराल वाले उसकी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद नेहा सुबह सुबह खाना बनाती है और रसोई से जब बाहर निकलती है तो टेबल के पास उसका पूरा ससुराल खड़ा था। ये क्या, कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है? आप सब लोग सुबह सुबह उठ कैसे गए? और आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? कल तेरे पापा जी की तबीयत खराब हो गई थी बासी खाना खाने की वजह से, और हम सब ने भी अब बासी खाना खाना छोड़ दिया है, नहीं खाया जा रहा। इसीलिए हम सब ने सोच लिया है कि अब से हम सब सुबह सुबह खाना खाएंगे, कम से कम किसी की तो बात मान जाए। सच में, इसका मतलब अब आप सबको कोई परेशानी नहीं है सुबह खाना खाने से, है ना? तुम सही कह रही थी नेहा, हम लोग ही बेवकूफ थे जो अपने आगे बार बार बस तुम्हें ही गलत बोल रहे थे। तुम तो हम सबके लिए ही इतना कर रही थी, और जब तुम हमारे लिए इतना कर सकती हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ससुराल में आने के बाद आज पहली बार मैं सबको सुबह सुबह ताज़ा खाना खिला पाऊंगी। आप सब बैठिए, मैं अभी सबके लिए खाना लगाती हूँ। इसी के साथ अंत में सुबह सुबह खाना बनाने वाली बहू की बात ही सबको माननी पड़ती है और अब किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। नेहा बहुत ही सुंदर और संस्कारी होती है। नेहा के हाथों में खाना बनाने का बहुत ही अच्छा गुण होता है। नेहा के हाथ की पूरी सब्जी उसके घर में सबको पसंद होती है। एक दिन नेहा शाम के समय बाहर दुकान से आ रही होती है, तभी उसका भाई विनय देख लेता है। विनय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता धीरज को बता देता है। नेहा जब घर आती है तो नेहा का भाई कहता है, तुझे मना किया है ना कि बाहर नहीं जाना है तुझे, तो फिर किससे पूछकर बाहर गई थी? भैया मैं तो नमक लेने के लिए ही बस दुकान गई थी और कुछ नहीं, घर में कोई नहीं था और आप लोगों के आने का भी समय हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले आती हूँ। देख रहे हो ना माँ पापा, इसे बस बाहर घूमने का बहाना चाहिए बस। तभी तो हम दोनों नहीं थे तो तुरंत बाहर निकल गई। इसके मन में डर नहीं है अब हमारा। यहाँ तेरे बाप भी हैं और तू बाहर गई। अरे पर निकल आए हैं क्या तेरे? बता, अभी काट के रख देता हूँ मैं। सच सच बता, बाहर किससे मिलने गई थी तू? पापा मैं सच कह रही हूँ, ये देखो नमक, घर में नमक बिल्कुल भी नहीं है और खाना बनाने के समय हो गया था, बस इसीलिए मैं गई थी और कोई बात नहीं, मेरी बात का विश्वास करो। देख नेहा, तुझे बहुत प्यार से समझा लिया है मैंने, लेकिन अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू इस घर की बेटी है और तुझे हम जैसा कहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी ये सब हमारे घर की बेटियां नहीं करती हैं, तो तू बस घर संभाल। घर से बाहर कदम रखने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दे। नेहा अपने ही घर में घुट घुट कर रह रही होती है, कभी उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। कुछ दिनों बाद नेहा ने घर में सबके लिए पूरी सब्जी बनाई होती है, जिसे खाकर धीरज कहता है, वाह बेटी, ये होती है लड़कियां। जैसे तूने खाना बनाया है, वाह 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 वाह, सच में बेटी तूने दिल खुश कर दिया। जरा 2 पूरी और ले आ। जी पापा अभी लाए। नेहा की अगर कभी तारीफ होती तो वो बस इसीलिए कि वो अच्छी पूरी सब्जी बनाना जानती हो।
कुछ दिनों बाद नेहा के पिता और भाई शाम के समय घर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। दोनों अब भी जिंदा थे, लेकिन अब घर की पूरी तरह से जिम्मेदारी नेहा पर आ जाती है। कुछ दिन तो चल जाता है, लेकिन एक बार नेहा के पास दवाई लाने के भी पैसे नहीं थे। दवाई लाने के भी पैसे नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं क्यों ना पूरी सब्जी बेचना शुरू करूं? मेरे हाथ की पूरी सब्जी तो सबको बहुत पसंद भी आती है, लेकिन अगर पापा और भैया को पता चल गया तो मैं एक काम करती हूँ, उनसे छुप के पूरी सब्जी बेचना शुरू कर देती हूँ। उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो वो गुस्सा क्यों करेंगे? हाँ। नेहा अब अपने पिता और भाई से छुप छुप के पूरी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। अपने मोहल्ले के बाहर नुक्कड़ पर नेहा अपना ठेला लगाती है। नया ठेला था, इसीलिए कोई वहां ज्यादा आ नहीं रहा था। तभी नेहा के ठेले पर एक स्कूल की लड़की आती है। दीदी, पूरी सब्जी कितने की है? 20 रुपए की है। नेहा जल्दी से पूरी सब्जी निकालकर उस लड़की को देती है। जैसे ही वो लड़की पूरी सब्जी खाती है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। दीदी, पूरी सब्जी तो बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी और सब्जी मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी पहली ग्राहक हो। सच्ची दीदी, मैं आपकी पहली ग्राहक हूँ। और नहीं तो क्या, तुम ही तो आई हो अब तक, वरना यहाँ तो एक मक्खी भी नहीं आई। क्या दीदी आप भी? अरे मक्खी आएगी तो वो पैसे थोड़े देकर जाएगी, लेकिन सच में दीदी आपकी पूरी सब्जी बहुत अच्छी है, देखना लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तुम्हें पसंद आई है ना, मेरे लिए तो वही बहुत है। नेहा की पूरी सब्जी धीरे धीरे आसपास के लोगों में मशहूर होने लगती है। नेहा का अब इतना तो काम चल रहा था कि उसकी रोज की मेहनत निकल जाए। कुछ दिनों बाद नेहा बची हुई पूरी सब्जी लेकर घर पहुंचती है तो सामने कुर्सी पर अपने भाई को देखकर घबरा जाती है। नेहा, तुम बाहर कहाँ से आ रही हो? वो भैया, मैं पड़ोस वाली राधिका आंटी के घर गई थी। मैंने आज पूरी सब्जी बनाई थी ना, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि थोड़ी सी मैं उन्हें दे दूं। क्या पूरी सब्जी बनाई है? बहुत अच्छा किया तूने नेहा, इतने दिनों से दवाई दलिया यही सब खा रहा हूँ, मन खराब हो गया था मेरा तो। भैया आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पापा को भी बुला लेती हूँ ना। ठीक है, पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे पूरी सब्जी खाकर। नेहा अपना झूठ छुपाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नेहा के पिता और भाई दोनों को ही नेहा पर शक हो रहा था और दोनों थोड़े बहुत ठीक भी हो रहे थे। कुछ दिनों बाद एक बड़ी व्लॉगर रुचि नेहा के ठेले पर आती है और नेहा से कहती है, अच्छा तो वो आप ही हैं जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी थी अभी तक? जी माफ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप मुझे जानती हो? अरे आपको तो बहुत लोग जानते हैं, मैंने आपकी बनाई पूरी सब्जी के बारे में काफी तारीफ सुनी है। लोग बहुत बोलते हैं कि आप काफी अच्छी पूरी सब्जी बनाती हो। अच्छा, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ कि मैं देख सकूँ, मैं जरा खा कर चख सकूँ और देखूँ कि ऐसा भी क्या खास होता है आपकी पूरी सब्जी में। नेहा रुचि को जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म पूरी सब्जी देती है। रुचि पूरी सब्जी खाने लगती है और खाते वक्त कुछ नहीं कहती। खाने के बाद रुचि कहती है, वाह वाह वाह, क्या पूरी सब्जी है। अब समझ आया कि लोग क्यों इतनी तारीफ कर रहे थे आपकी पूरी सब्जी की। सच में खाकर मजा आ गया। कहीं आप फोन का कैमरा लेकर मेरा मजाक तो नहीं बना रही है ना? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अपने काम की कसम, आपकी पूरी सब्जी बेस्ट है, खाकर मजा आ गया। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, मन कर रहा है बस खाती जाओ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका जो मुझे आपने इतनी लजीज पूरी सब्जी खिलाई। मैडम जी अब तो आपके यहाँ ग्राहक ही ग्राहक है। नेहा की पूरी सब्जी लोगों में ऐसे फैल रही थी जैसे अच्छी खुशबू। लोग आते और खूब चाव से नेहा की बनाई पूरी सब्जी खाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद धीरज और विनय दोनों थोड़ा बहुत घर से बाहर टहलने निकलते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर नेहा के ठेले पर पड़ती है। रुचि को इतना मेहनत करते हुए देख दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है और सीधे घर आ जाते हैं। घर आने के बाद नेहा काम करने लग जाती है कि तभी धीरज कहता है, नेहा बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। हम तो तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं है शायद। हमने तुम्हें लड़की समझकर कोई भी काम करने नहीं दिया, बस चूल्हा चौका ही करने को कहा। लेकिन जब हम दोनों बाप बेटे किसी काम के नहीं थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे, तब तुमने काम किया, हमारा पेट भरा,
सच में नेहा, मुझे बहुत गर्व है कि तू मेरी बेटी है। मुझे भी तुम पर बहुत गर्व है, और अब तक हमने जो भी तुम्हारे साथ किया, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हमें माफ कर दो नेहा। आप लोग माफी क्यों मांग रहे हो? अरे आप बड़े हो, अगर आपने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा है। अगर सच में हमारी बात का बुरा नहीं लगा है तो हमें भी तुम गरम गरम पूरी सब्जी बना कर खिला दो। हम तुम्हारे पहले ग्राहक तो नहीं बन सकते, लेकिन ग्राहक बनना चाहते हैं। अब नेहा को अपने घर वालों का भी साथ मिल जाता है और वो खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।